रूस ने भारत को ट्रांसफर की ऐसी टेक्नोलॉजी। अब भारत में बनेगा दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट, जिसे मार गिराना हो जाएगा नामुमकिन। भारत और रूस की दोस्ती ने एक ही झटके में अमेरिका के बादशाहत को खत्म कर दिया। जहां रूस की किसी देश के साथ ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं दोस्ती, वहीं भारत ने तोड़ डाले इतिहास के सारे रिकॉर्ड। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रूस का क्या दौरा कर लिए। यहां तो पश्चिमी देशों में भूचाल आ गया है। इन देशों को कांटों की तरह चुभ रहे हैं मोदी जी। और यही नहीं, कुछ देशों ने मोदी और पुतिन की दोस्ती को लेकर उंगलियां भी उठाना शुरू कर दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मिर्ची चीन को लग रही है। दरअसल चीन ने इन दोनों देशों की दोस्ती पर भड़काऊ बयान दिया है कि इन दोनों के रिश्ते बस कुछ ही दिनों के लिए ही हैं। फिर वही कहानी, कभी इधर बमबारी कभी उधर बमबारी, जैसा यूक्रेन के साथ हो रहा है। यानी चीन हर संभव भारत और रूस की दोस्ती के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है। भारत और रूस के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी करना चाहता है जो रूस और भारत को हमेशा के लिए अलग कर दे। लेकिन आपको बता दें कि चीन के भड़काऊ बयान से भारत को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा भारत ने चीन के द्वारा खड़े किए गए इस दीवार के नींव को ही उखाड़ कर फेंक दिया, ताकि दोस्ती के बीच में कोई अपने भड़काऊ बयानों से दीवार खड़ी ना कर सके। दोस्तों, भारत और रूस एक साथ होकर इन सभी देशों का भूत निकालने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले 2.5 सालों में रूस के खिलाफ जो भी एक्शन लिए गए, जो भी सैंक्शन लगाए गए, रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए, रूस को गिराने के लिए, उसे सिर्फ एक सिग्नेचर से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। इनकी सारी स्ट्रैटेजी एक झटके में भारत और रूस ने मिलकर फेल कर दी हैं। जी हां, बता दें कि पश्चिमी देशों को मिर्ची इस बात की लग रही है कि रूस ने भारत के साथ इतने मजबूत रिश्ते क्यों बना लिए। रूस ने हमसे तो कभी इतने मजबूत रिश्ते नहीं बनाए, तो फिर इस भारत के साथ इतना क्यों घुल मिल रहा रूस। मोस्टली रूस किसी भी देश को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता ही नहीं है, तो भारत ने रूस को ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया है जो रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही नहीं कर रहा है। साथ ही साथ भारत में आकर दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट भी बनाने के लिए तैयार हो गया है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है, सबूत के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भारत और रूस की पक्की दोस्ती के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल आप वीडियो के स्क्रीन पर देखिए, एक खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल 2 दिन पहले पीएम मोदी का रूस दौरा हुआ था। उस दौरान बहुत सारी डील और बहुत ही बड़ी बड़ी डील हुई, और उन डील की डिटेल्स अब एक एक करके निकलकर सामने आ रही है। और आज इन्हीं में से एक ऐसी डील की खबर सामने आई है जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, और आप लोग यही कहने लगोगे कि ये डील नहीं, ये एक डिप्लोमेटिक मास्टर क्लास है। अब क्या है ये डील, तो आपको बता दें। दरअसल भारत और रूस मिलकर सुखोई फाइटर जेट को भारत में बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर उसे दूसरे देशों को बेचेंगे, और जो भी इससे प्रॉफिट होगा दोनों देश आपस में मिलकर बांट लेंगे। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसी डील तो भारत और रूस ने पहले भी करी है, तो बड़ी बात है। दरअसल इस डील के पीछे जो पूरी कहानी है वो आप जान लीजिए, आप खुद समझ जाओगे कि क्यों ये बड़ी बात है। कहानी ये है कि पिछले 2.5 सालों में जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, जब से रूस के जो वेपन एक्सपोर्ट हैं वो लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, और रूस जो कभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वेपन एक्सपोर्ट करने वाला देश हुआ करता था, वह अब चीन से भी पीछे जा चुका है, और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द वह टॉप 5 से भी बाहर हो जाएगा। और उसका मेन कारण है रूस पर लगे सैंक्शन। दरअसल रूस पर इतने सैंक्शन लगे हैं अमेरिका द्वारा कि अब कोई भी देश रूस से वेपन खरीदने की डील नहीं कर रहा है, जिससे कि उसके वेपन एक्सपोर्ट गिर रहे हैं, और इसका इफेक्ट पड़ रहा है रूस की पूरी वेपन इंडस्ट्री पर। क्योंकि चाहे रूस हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी देश, सबकी सेनाएं मजबूत बनाने का एक ही तरीका होता है। ये देश वेपन बनाते हैं, फिर उन्हें बेचते हैं। दूसरे देशों को उससे जो कमाई होती है उससे और डेंजरस वेपन बनाते हैं। रूस का भी यही फॉर्मूला था, वह वेपन बेचकर मुनाफा कमाता था और उससे फिर और खतरनाक वेपन बनाकर अपनी सेना को मजबूत बनाता था। लेकिन अब क्योंकि उसके पास ये मुनाफा नहीं आ रहा है, तो उसका नुकसान भी हो रहा है। और साथ ही यह भी ध्यान रखिए
कि जब आप किसी देश को वेपन बेचते हैं तो उस देश के साथ आपके रिलेशनशिप भी मजबूत होते हैं। ऐसे में रूस के एसोसिएट देशों की संख्या भी घट रही है। इस चीज को लेकर पश्चिमी देश और खासकर कि अमेरिका अपनी खूब पीठ थपथपा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रूस, जो कि इतना बड़ा मार्केट में प्लेयर है वेपन बेचने का, हम उसे मार्केट से बाहर कर रहे हैं, जिससे कि रूस का नुकसान तो हो ही रहा है, रूस कमजोर भी हो रहा है। और साथ ही जो देश पहले रूस से वेपन खरीदते थे, अब वो हमसे वेपन खरीद रहे हैं। यानी कि एक तीर से तीन तीन निशाना ये लोग लगा रहे थे। लेकिन अब हाल ही में पीएम मोदी के रूस दौरे पर दोनों कंट्री के बीच में ऐसी खूब डील हुई है, जिसके तहत भारत के अंदर रूस अपने वेपन मैन्युफैक्चर करेगा और भारत के हाथों में टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके बदले में भारत को क्या मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जो वेपन बिका करेंगे उसका जो मुनाफा होगा उसमें भारत की हिस्सेदारी होगी। साथ ही जो वेपन रूस बनाएगा उसकी फुल टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी और इसकी शुरुआत होगी रूस के Su-30 फाइटर्स जेट से। आपको बता दूं कि ऑलरेडी भारत की HAL कंपनी Su-30 को भारत में मैन्युफैक्चर करती है, इंडियन एयरफोर्स को उसे देती है। लेकिन रूस ने अभी हमें सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए सुखोई 30 को भारत में बनाने का लाइसेंस दिया था। लेकिन अब जो लाइसेंस रूस देगा वह ग्लोबल एक्सपोर्ट का होगा, यानी अब भारत पूरी दुनिया को यह बेच सकता है और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। इतना ही नहीं, अभी भारत में जो सुखोई 30 बनते हैं उसका हमें फुल लाइसेंस नहीं है, क्योंकि हमें फुल टेक्नोलॉजी रूस ने नहीं दी है। उसकी बहुत सारी स्पेयर पार्ट टेक्नोलॉजी रूस से हम इंपोर्ट करते हैं और फिर भारत में बन रही सुखोई में उसे लगाते हैं। लेकिन अब रूस वो 100% टेक्नोलॉजी भी भारत को देने को तैयार है, यानी कि भारत को टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत को मुनाफा मिलेगा और भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वेपन्स के, वह नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, भारत इन वेपन एक्सपोर्ट से उन कंट्रीज को अपने पाले में ले आएगा जो अभी तक भारत से संपर्क में नहीं थे। यानी कि जब आप किसी देश को हथियार एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए हम इंडोनेशिया को सुखोई 30 बेच रहे हैं, इसके अलावा कुछ और बड़े वेपन हैं जो रूस भारत में बनाकर भारत से इंडोनेशिया को बिकवा रहा है, तो इससे भारत को फायदा ये तो होगा ही कि पैसा वगैरह हमें मिलेगा, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। उससे भी बड़ा फायदा ये होगा कि इंडोनेशिया आने वाले 30 से 40 सालों के लिए भारत पर डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर उसे ये सुखोई चलाने हैं या बाकी के वेपन चलाने हैं, 30 से 40 सालों के लिए तो उसे भारत से स्पेयर पार्ट चाहिए होंगे। भारत से अलग प्रकार की सर्विसिंग, मेंटेनेंस की सर्विस चाहिए होगी। इसके लिए उसकी मजबूरी होगी कि वह भारत से अच्छे रिलेशनशिप बनाकर रखे। इसीलिए वेपन्स को एक ग्रेट टूल कहा जाता है डिप्लोमेसी का। वहीं इस डील से नुकसान हो रहा है पश्चिमी कंट्रीज का, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होगा चीन को, क्योंकि भारत से जब रूसी वेपन बनकर एक्सपोर्ट होंगे दुनिया में, तो जिन कंट्रीज को बेचा जाएगा वह भारत के पाले में आएंगे। इसके अलावा भारत के एक्सपोर्ट इतने बढ़ जाएंगे कि हम चीन को भी फेल कर देंगे और चीन की जो वेपन्स की डिप्लोमेसी है हम उसे भी तोड़ देंगे पूरी तरीके से। और भारत और रूस के जो रिलेशनशिप हैं वह चीन रूस रिलेशन से बहुत मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों, अगर Su-30 की खासियत की बात करें तो यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट, एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ टारगेट भेदने में सक्षम। फास्ट और स्लो स्पीड में हवा में स्टंट मारते हुए दुश्मन को धोखा देने में माहिर है। यह दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को तबाह कर सकता है। इस फाइटर जेट में एक साथ बम और मिसाइल दोनों लगा सकते हैं। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें में इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।